हेलो, वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्या विटामिन्स रीड कर रहे थे, मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड में विटामिन्स पर आ गए थे। तो विटामिन्स में हमने जो तालिका दी थी, एक टेबल दी है हमारे लिए, सम इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन्स। तो हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ा था कि उसके विटामिन देखो, आपको नेक्स्ट पेज पर दिया था, विटामिन्स दिए थे, उसमें फाउंड इन किस किस में विटामिन्स पाए जाते हैं, उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं और उससे उसकी कमी से क्या रोग होते हैं, और हमारी जो डेली रूटीन है उसमें हमको कितनी मात्रा में विटामिन की ज़रूरत होती है। तो चले हम रीड करते हैं। विटामिन बी टू किस किस में पाया जाता है? एज, मीट, पी जो मटर वगैरह, इन सब में पाया जाता है। द हेल्दी स्किन एंड ग्रोथ, ये जो हमारी बॉडी को, जो हमारी स्किन है उसको कैसे रखता है? हेल्दी रखता है। एंड उसको ग्रोथ मीन्स उसको बढ़ने में सहायक होता है। स्किन डिजीज एंड रिलेटेड ग्रोथ, ये क्या करता है? जो स्किन से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, इसकी कमी से ये हो जाती हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना, किसी को पिंपल्स होना या रफ पड़ना, जो स्किन से होती है उसमें कहीं मतलब कुछ भी हो जाना, तो जो पिंपल्स वगैरह है या स्किन से संबंधित जो डिसीजेज हैं वो विटामिन बी टू की कमी के कारण होता है। विटामिन बी थ्री, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? नेक्सिन। होल सीरियल्स मीन्स बहुत सारे सीरियल्स में पाया जाता है। अनाजों में वीट, राइस, मिल्क, बीट, राइस, पोटैटो, टोमेटो, है ना, पोल्ट्री, मीट, फिश, बटर, जो कि मक्खन, ये क्या करता है? हेल्दी स्किन को हेल्दी करता है। एंड डाइजेस्ट एंड नर्वस सिस्टम, अब जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उसको डाइजेस्टिंग करने में सहायक होता है विटामिन बी थ्री। इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? जो नर्वस सिस्टम है हमारा, जो तंत्रिका तंत्र है, उससे मतलब उसमें जो रोग हो जाना, उसकी जो विटामिन बी थ्री की कमी के कारण है। अब विटामिन बी12 क्या है? लिवर, एज, मिल्क, फिश। एज, मिल्क, फिश मोस्टली, जो कि आप एज, मिल्क, फिश ये सब रिमेंबर रखेंगे। तो विटामिन बी12 जो कि हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ RBCS, जो RBCS है उसका फॉर्मेशन करता है। एंड एनीमिया, उसकी कमी से एनीमिया इन विच देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ RBCS। अब जो RBCS है इसके कारण कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एन ऑफ RBC की एनीमिया। और कितने मात्रा में ज़रूरत है हमारी बॉडी में? 0.0013 मिलीग्राम। अब देखें विटामिन सी जो कि उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, अब ये किस किस में पाया जाता है? फाउंड इन आंवला, टोमेटो, ग्रीन लीव्स मीन्स जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, गुआवा, वेजिटेबल्स, सर्टिस फ्रूट्स, वाटर चिस्टनट, मतलब ये जो सिंघाड़ा, वाटर चिस्टनट मीन्स होता है सिंघाड़ा, उन सब में ये जो विटामिन सी है वो पाया जाता है। ये क्या करता है? हमारी हेल्थ को, हमारी स्किन को कैसा रखता है? एकदम कीप हेल्दी, एकदम स्वस्थ रखता है। एंड गम्स एंड बॉडी जॉइंट हेल्दी। अब जो हमारे मसूड़े हैं एंड हमारी बॉडी में जॉइंट हैं, जैसे कि हमारी देखो ये नी में जॉइंट हुआ, हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ भी जो जॉइंट्स होते हैं उनको ये क्या करता है? हेल्दी, मतलब जॉइंट को हेल्दी रखता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी। अब जो स्कर्वी रोग है, ये जो कि गम्स में हमारे जो फेफड़े हैं इनमें जो खून की कमी के कारण आ जाता है। ये खून की कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी। ये हमारी बॉडी में विटामिन सी पर डे कितनी मात्रा में ज़रूरत है? 25 मिलीग्राम। विटामिन सी फिश लिविंग ऑयल, मिल्क, एज में हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। अब जो विटामिन बी है किसकी फॉर्मेशन करता है? हमारे बोन्स, हड्डियों के, टीथ, दांत की। इससे होने से कौन सी कमी है? रिकेटस, सॉफ्ट बोन्स एंड डेंटल डिक्ले मीन्स जो 6, इसकी कमी से रिकेटर्स प्रकार का, एंड सॉफ्ट बोन्स एंड डेंटल, ये सब ये किसके हैं? ये रिकेटर्स, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो एकदम विकलांग से टाइप के, वो डिसीज होती है रिकेटर्स ना। ये कितनी हमारी बॉडी में कितनी मिलीग्राम ज़रूरत है? 0.01 मिलीग्राम। और विटामिन ई, वेजिटेबल्स, ऑयल, व्हीट, ग्राम, होल ग्रेन्स मीन और भी बहुत सारे जो अनाजेस हैं उसमें ये विटामिन ई पाया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये सेल्स एंड हमारे जो मस्कुलर हैं मेम्ब्रेन्स मीन्स जो हमारी याददाश्त उसको तंदुरुस्त रखता है। एंड नॉट डिटरमाइंड डिफिशियंसी, और जो निर्धारित करता है, मतलब जो बांझपन वगैरह इससे नहीं आता। 4 मिलीग्राम पाया जाता है बॉडी में। विटामिन के लीफली वेजिटेबल्स मीन्स पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। ब्लड कथिंग मीन्स जो रक्त का थक्का जमने में ये सहायक होता है। विटामिन के हीमोग्लोबिन कैन ऑकर्स, जो कि ये सब
मतलब पाए ये कितनी परसेंट है हमारी विटामिन की हमारी बॉडी में ज़रूरत 0.7 मिलीग्राम। ये था हमारे विटामिन की एक टेबल्स दी थी जो कि हमने रीड किया कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, ई एंड के। अब किस किस में पाया जाता है, इससे क्या हेल्थ मतलब इससे इम्पोर्टेंस क्या है, फिर इससे डिसीज़ क्या है, बीमारियां क्या हैं, ये हमारी बॉडी में कितनी मात्रा में पाया जाता है, ये हम तालिका के माध्यम से देखा टेबल के माध्यम से। तो आप इसको टेबल्स को रीड करेंगे, बार बार रिपीटेट करेंगे जिससे ये आपको रिमेंबर हो जाए। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स मीन्स होता है खनिज लवण या जो खनिज पदार्थ हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। सॉल्ट ऑफ सर्टेन मेटल्स, नॉन मेटल्स नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग और कलेक्टिव आर कल्ड मिनरल्स। अब जो मिनरल्स हैं खनिज लवण क्या होते हैं, सर्टेन मेटल्स ये किससे मिलकर बनता है, धातुओं से, नॉन मेटल्स अधातुओं से, और बाय नीडेड आवर बॉडी फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग और कलेक्टिविटी जो कि हमारी बॉडी में की भी ज़रूरत होती है नॉर्मल फंक्शनिंग, मतलब सामान्य तौर पर ये भी हमारी बॉडी में ज़रूरत के होते हैं, ये भी नीडेड हैं हमारी बॉडी के लिए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हम मेटल्स हो गई धातुएं और नॉन मेटल्स अधातुएं। तो जिसके बारे में हम आपकी जो नेक्स्ट टेबल्स दिया उसमें कुछ उसमें रीड करेंगे। दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल quantities and helps in the proper utilization of other nutrients। अब ये क्या करते हैं, दे आर रिक्वायर्ड ये हमारे लिए आवश्यक होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी बहुत ही छोटी कम मात्रा में, एंड हेल्प इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन इन द अदर न्यूट्रिएंट्स। अब जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं पोषक तत्व हैं उनको प्रॉपर करने में ये सहायता करते हैं। एंड द मिनरल्स हेल्प इन बोन्स एंड टीथ फॉर्मेशन एंड प्योरीफाई द ब्लड्स। ये जो मिनरल्स हैं जो खनिज लवण है वो हमारे बोन्स जो हड्डियों को एंड टीथ का फॉर्मेशन करते हैं, एंड प्योरीफाई द ब्लड और हमारे जो रक्त है खून है उसको प्योरीफाई करते हैं, साफ स्वच्छ करते हैं। दे आल्सो कीप अस हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिसीजेस। ये हमेशा हमको कैसे रखते हैं, हेल्दी स्वस्थ एंड फ्री फ्रॉम डिसीज, और जो बीमारियों से मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी देते हैं और बीमारियों से बचाते हैं, फ्री करते हैं। जो कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड मीट्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स। जो कि खनिज लवण के भी जो वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क, मीट क्या है, गुड सोर्स हैं। और जो फ्रूट हुआ, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, मीट, ये जो ऐसे सोर्स हैं जो कि सब गुड सोर्स हैं, एकदम गुड ही सोर्स हैं, सारे विटामिन्स में पाए जाते हैं, सारे मिनरल्स भी इनमें पाए जाते हैं। तो हमारे लिए मिल्क, वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियां, फ्रूट्स, फल फूल, मीट, एग, ये जो हैं इनमें सारे पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ पाया जाता है। इनको रिच सोर्स बोला जाता है, रिच प्रोटीन बोला जाता है। सारे मिनरल्स में, सारे विटामिन्स में, कंपोनेंट्स ऑफ घटक में ये सारे तत्व पाए जाते हैं। तो हमको अधिक से अधिक मात्रा में ये इन सब का सेवन करना चाहिए जिससे कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी, कोई डिसीज से ही नहीं घेरेंगे हम। देखो यहाँ पर एक डायग्राम सा दिया है, ये जो मिनरल्स हैं वो कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। देखो अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे मैग्नीज कितना होगा, 4 मिलीग्राम, मैग्नीज 4 मिलीग्राम, कॉपर 2.5 मिलीग्राम, फ्लोरीन 3 मिलीग्राम, एंड अदर्स और भी जो होते हैं इंक्लूड्स आयोडीन, जैसे कि आयोडीन होगा 0.7 मिलीग्राम्स, एंड इंक्लूड आयोडीन 0.15 मिलीग्राम। जिंक 15 मिलीग्राम ऑफ सम मिनरल्स फॉर एडल्ट। जो एक युवा होता है उसमें कितनी कितनी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर हमको बताया। अब दिया है हमको सम इम्पोर्टेंट्स मिनरल्स। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट्स मिनरल्स हैं उनको देखेंगे हम। तो मिनरल्स फर्स्ट है आयोडीन। आयोडीन एक मिनरल्स है, खनिज लवण है जो कि हमको प्रकृति से, प्राकृतिक संपदा से प्राप्त होता है। तो आयोडीन फाउंड इन मीन्स ये किस किस में पाया जाता है, इम्पोर्टेंस मीन्स इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको हम देखेंगे। इम्पोर्टेंस इसकी क्या है। अब आयोडीन एज मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, टर्निप, जर्मिनेटिंग व्हीट ग्रेन्स एंड ईस्ट। अब जो आयरन है मतलब लोहा, किस किस में पाया जाता है, एज अंडे में, मीट मांस में, ग्रीन वेजिटेबल में, टर्निप में, इन सब में क्या पाया जाता है, आयरन लोहा। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब जो आयरन है ये क्या करता है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है। विच इज़ द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट फाउंड इन RBCS। इट्स डिफिशियंसी क्लाउजेस एनीमिया। अब जो RBCS है इसकी कमी से होने वाला क्या रोग है, इसकी कमी से क्लाउजेस, इसके कारण क्या होता है, एनीमिया। अब जो डेली नीड, हमारी बॉडी में डेली नीड कितने परसेंट ज़रूरत है हमारी बॉडी के लिए, 10 मिलीग्राम। नेक्स्ट है
कैल्शियम। अब कैल्शियम कैल्शियम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, अब जो मिल्क जो मिल्क दूध एंड मिल्क प्रोडक्ट में मिल्क से उत्पादक जो मिल्क से बनते हैं, जैसे कि चीज़ हुआ, चीज़ है, बटर है, इन सब में भी जो कैल्शियम है वो पाया जाता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ये क्या करता है? हमारी जो स्ट्रॉन्ग बोन्स, हड्डियों को मजबूत करता है, एंड टीथ को। फॉर मसल्स कंट्रैक्शन, फॉर क्लोथिंग ऑफ ब्लड एंड इट्स डिफिशियंसी क्लाउजेज रिकेटस इन चिल्ड्रंस। फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, ये हमारी बोन्स को, हड्डियों को मजबूत करता है, टीथ को, दांत को मजबूत करता है, एंड मसल्स जो हमारी कोशिकाएं हैं, एंड क्लोथिंग ऑफ ब्लड, अब जो ब्लड का थक्का जो मतलब जो फॉर क्लोथिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड का थक्का जम जाता है ना, रक्त का थक्का, उसको ये उसको बचाता है। इट्स डिफिशियंसी क्लाउजेज, अब इसकी कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस, जो कि बच्चों में हो जाता है। जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों, अपंग होना, वो जन्म से ही अपंग से रहते हैं, मीन्स उनके हाथ पैर काम नहीं करते, तो वो होते हैं रिकेटस। अब नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, उस पर ये उसके डायग्राम दिए गए हैं, जिससे हम आपको ये डिसीज के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट फास्फोरस। अब फास्फोरस, ये देखो कैल्शियम है, ये नेक्स्ट फास्फोरस है। फास्फोरस किस में पाया जाता है? मीट, फिश, एग, सीरियल्स में। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, अब ये क्या करता है? डेवलपमेंट करता है, विकास करता है हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है कौन? फास्फोरस। मेकिंग एनर्जी रिच कंपोनेंट्स इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। डिफिशियंसी क्लाउजेस रिकेटस, ये भी इसकी कमी के कारण भी रिकेटस जो कि बच्चों में होता है, वो भी इस फास्फोरस की कमी से ही होता है। और पर डे हमारी डेली लाइफ में कितनी ज़रूरत है? 800 मिलीग्राम। पोटेशियम ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल, जो हरी सब्जियां एंड पीली सब्जियां होती हैं, उनमें ये पाया जाता है फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है। एंड फॉर ग्रोथ, फॉर कीपिंग सेल्स एंड ब्लड हेल्दी, अब जो हमारे हमारे जो हेल्दी, स्वस्थ रखने के लिए जो हमारा रक्त है, उसको ये क्या करते हैं? सेल्स, कोशिकाओं को, एंड ब्लड को हेल्दी रखता है। फॉर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ के लिए। और कितना होता है? 1.5 से 5.6 मिलीग्राम पोटेशियम हमारी बॉडी में ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है सोडियम, कॉमन साल्ट। अब जो सोडियम हमारा जो सॉल्ट होता है ना, नमक, NaCl, सोडियम, उसमें पाया जाता है सोडियम, NaCl। फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये हमारे जो तंत्रिका तंत्र है, उसकी फंक्शनिंग करने में प्रॉपर सहायता करता है। 7 से 10 ग्राम 7 से 10 ग्राम ये हमारी बॉडी में मतलब डेली नीडेड पे ज़रूरत है। आयोडीन से क्या है? आयोसैड सॉल्ट एंड सी फूड, जो समुद्री भोजन है, उसमें ये जो आयोडीन है वो पाया जाता है। एंड डिफिशियंसी क्लाउजेस ग्वाइटर, अब इसकी कमी से क्या हो जाता है? ग्वाइटर, डिफिशियंसी क्लाउजेस ग्वाइटर, इन विच द थायराइड ग्लैंड इन द थ्रोट सेल ऑफ चिल्ड्रन मेंटल रिटार्डेशन। देखो, जो थायराइड ग्रंथि में, जो हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है, उसमें ये जो ग्वाइटर हो जाता है, मीन्स एक ये हम बोल सकते हैं वो एक जो वो एकदम से फूला सा हुआ होता है। और जो चिल्ड्रन मेंटल रिटार्डेशन, और जो चिल्ड्रंस बच्चों में ये मेंटल मीन्स दिमागी असर पर काम करता है आयोडीन की कमी के कारण। तो लेकिन जो हमारे डिफिशियंसी ग्वाइटर, बड़ों में जो थायराइड ग्लैंड है, जो कि हमारे गले में होती है, उस पर ये क्या हो जाता है? स्वेलेन अप, मीन्स एकदम फूला प्रकार सा ये जो हो जाता है, वो हो जाता है, वो रोग होता है ग्वाइटर, उसको लेना ग्वाइटर। तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। फ्लोरीन, वाटर इन सम एरियाज, ये जो वाटर वाले क्षेत्र में, वाटर वाले एरिया में पाया जाता है फ्लोरीन। वाटर इन सम एरिया मेक्स एन एनिमल ऑफ द टीथ हार्ड एंड प्रिवेंट डेंटल सिविलिटाइज, ये क्या करता है? हमारी जो टीथ है उनको हार्ड, कठोर करने में मदद करता है। प्रिवेंटेड डेंटल सिविलाइ, और जो डेंटल्स हमारे जो दांतों से संबंधित, ये सब इसको सुरक्षा करता है। तो ये सारे थे मिनरल्स, आप इनको अच्छे से रीड करेंगे, तालिका को, विटामिन की टेबल्स एंड मिनरल्स की टेबल्स को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे कि क्या है ये और किस किस में पाया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी बॉडी में कितनी ज़रूरत है। यदि इस प्रकार का किसी को कुछ कमी हो, आप वो इससे समझ जाओगे टेबल से, तो आप वो खाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सब तो हमको डेली पर डे लेना ही चाहिए। जो कि मिल्क, जिसमें तो सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ अधिक मात्रा में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। नेक्स्ट पेज इस पर देखें क्या है? वाटर। नेक्स्ट पेज पर क्या है? वाटर। चलो वाटर के बारे में जानेंगे। अब वाटर को तो सभी जानते हैं, वाटर क्या? पानी, वाटर
पानी, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। अब जो वाटर है, पानी है, वो हमारी लाइफ में बहुत ही आवश्यक है। अब हिंदी का चैप्टर्स में, हिंदी की वीडियोस में भी हमने आपको बताया था जल ही जीवन है, ठीक है। तो हिंदी में होता है जल ही जीवन है। तो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वाटर मेक्स अप ऑलमोस्ट 71% इन अवर बॉडी वेट। हमारी बॉडी में कितने परसेंट वाटर पाया जाता है? हमारे शरीर में 71%। मोस्ट ऑफ द वाटर इज in cells, some in between the cells and some it is the blood. लाइफ प्रोसेस कैन नॉट अक्योर विदाउट द एबिलिटी ऑफ वाटर। जो हमारी लाइफ प्रोसेस है, दैनिक प्रक्रिया है, हमारी जो जीवन काल का डेली की प्रक्रिया प्रोसेस है, वो बिना वाटर के क्या है, संभव नहीं है। तो वाटर हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आप देखते हैं यदि हम वाटर 2 या 3 हावर्स ही नहीं ड्रिंक करते तो मतलब चक्कर आना, कहीं कुछ होना, तो ये सब वाटर है। तो वाटर आप बताओ हमारी बॉडी में कितने परसेंट पाया जाता है? 71% वाटर। देखिए अब दिया वाटर प्ले विटल रूल्स इन ह्यूमन बॉडी में कुछ वाटर के यूजेस दिए हम उसके बारे में देखेंगे। इट ट्रांसपोर्ट फूड, ये क्या करता है? जो हमारा भोजन है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। वाटर वेस्टेज केमिकल्स एंड गैसेज थ्रू आउट द बॉडी, और ये जो हमारे केमिकल्स हैं, बेस्ट मतलब जो बेस्ट पदार्थ है, इनको गैसेज हैं थ्रू आउट द बॉडी, और बॉडी से अलग करता है। इट हेल्प्स इन एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड, इसकी सहायता से हमारा जो भोजन है वो अवशोषित हो जाता है। इट हेल्प्स इन, अच्छा आपने बताया हम मतलब जब ईटिंग करते हैं, भोजन करते हैं, तो लास्ट में हम पानी पीते हैं। तो यदि हम पानी नहीं पियेंगे तो हमारा मतलब दिन भर ऐसे ही जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होगा अच्छे से, पाचन तंत्र हमारा क्लियर से अच्छे से नहीं रहेगा, मतलब हम ऐसा रहेगा कि, तो जो वाटर है वो हेल्प करता है हमारे जो फूड है, भोजन है, उसको डाइजेस्ट करने में। इट हेल्प इन एक्सक्रीट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट थ्रू यूरिन फ्रॉम द बॉडी, ये क्या करता है? हमारी बॉडी से जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर करता है, जो बॉडी की सहायता से ये हेल्प होता है, यूरिन फ्रॉम द बॉडी। इट हेल्प्स द टू मेंटेन्स अ कंसेप्ट बॉडी टेम्परेचर थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्वीटिंग एंड एवापोरेशन। अब जो बाष्पीकरण, स्वीटिंग, ये सारी प्रक्रिया किसके? वाटर से। अब देखो डू यू नो कुछ दिया है, अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन एक्सक्रीट अबाउट 1.5 टू 3.0 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। बॉडी में एक नॉर्मल हेल्दी, एक स्वस्थ पर्सन व्यक्ति के लिए कितना मात्रा में ज़रूरी है वाटर? 1.5 से 3.0 लीटर मतलब 1.5 लीटर से 3 लीटर तक पानी पर डे हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। Our body loses a lot of water every day as well breathe, sweat and get rid of our waste। अब देखो जो हमारी बॉडी में सांस लेना, सांस छोड़ना, ब्रीथ करना एंड स्वेट, मतलब सब कुछ के लिए हमारा जो वाटर है, शरीर में सारे पार्ट्स में वाटर सहायता करता है, लेकिन वाटर हमें वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है। And about half of this water is replaced by the water we take in the food। fruit and vegetable contains large amount of water। अब जो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईट करते हैं उनमें भी बहुत मात्रा में वाटर पाया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? रफेज मीन जो स्थूल भोजन होता है, स्थूल भोजन जो हम थोड़ा हल्का फुल्का भोजन करते हैं, हम उसके बारे में रीड करेंगे, ठीक है। तो जो हमने आज जितना आपको रीड किया है, समझाया, उसको आप अच्छे से समझेंगे, करेंगे, तालिका को बार बार बनाकर देखेंगे, उसको रिमेंबर करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।